आंख कान को खोलिए, आत्मिक समझ को खोलिए पिताजी, ताकि हम सब तन मन से आपके पवित्र आवाज को सुन सकें, समझ सकें, अपने अपने जीवन में अमल करते हुए आपके महिमा का कारण बनने सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों की विनती पुकार को सुना है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको फिर से ये समय दिया है। पिताजी, आपके नाम की महिमा करते हैं। ये महान अनुग्रहकारी यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हे राजा पिता, रोज सुबह आपकी करुणा नहीं होती है, फिर से प्रभु हम आपकी करुणा के लिए पिता आपसे विनती करते हैं। आपकी बड़ी दया हमारे ऊपर हुई कि प्रभु फिर से प्रभु हम आज के दिन को देखने पाए। फिर से मेरे परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में हम बैठ नहीं पाए। यशुआ, हालेलुया। मेरे महान पिता यशु रिखा सना रिपीति रिही रिपीतना हरिबानी रिपी। प्रभु हम सभी यशुआ मेरे खुदावन आपकी तरफ देखते हैं। प्रभु मेरे पिता, हम इस वक्त आपके दिल की धड़कन को सुनना चाहते हैं। प्रभु आप जो चाहते हैं हमसे बातचीत कीजिएगा पिता, होने दे। यशुआ मेरे खुदावन हमारे साथ बातचीत कर। ये खुदावन पिता विनती करते हैं, प्रभु आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु, ये अनुग्रहकारी यीशु, ये पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आने वाला वचन यीशुआ, हे मेरे प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। इस वक्त अपनी जीवा को हे पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में दे रहे हैं। पूरी तरह से अब आपके नियंत्रण में अपने आप को दे रहा हूं। मेरी बुद्धि में उठने वाला हर एक विचार इस वक्त मेरी इच्छा से नहीं, वरन आपकी इच्छा से होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से हम एकत्रित हुए हैं इस सुबह के समय कि पिता की हम आवाज को सुने। हम एक दर्शन को बताएंगे, जो दर्शन हमने देखा, और इन दिनों के दौरान जो बातें प्रभु ने हमको दिखाई, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। परसों के दिन की बात है, परसों के दिन की बात है, जब हम प्रार्थना में थे तो परमेश्वर की भारी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे थे। प्रभु की दया के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे रूम के अंदर में 3 या हो सकता है 4 की संख्या में स्वर्गदूत भी उपस्थित है, और वो भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हम भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तब हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि एक महान सिंहासन को हम देख रहे हैं हमारे सामने। परमेश्वर की महानता ऐसी है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस वक्त हमने ऐसा महसूस किया, हालेलुया, कि मानो एक ऐसे स्थान पर है। वास्तविकता में हम देख रहे थे तो हम अपने रूम ही नहीं थे, परंतु ऐसा लग रहा था कि हम मानो स्वर्ग में, कि वो शांति जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो अद्भुत शांति जो तुम्हारे समझ के परे है, उसको हम मुझको बयान नहीं कर सकते। उस अद्भुत शांति को हमने देखा, और हमने क्या महसूस किया कि स्वर्गदूत भी गा रहे, हालेलुया, और उनकी आवाज, उनके गाने का रिदम बिल्कुल ऐसा है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हम कभी कभी गाना गाते हैं, मनुष्य जब गाना गाता है, शायद गाने वाला पूरा क्वायर भी हो, तो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कब
ज्यादा हो जाता है, परंतु स्वर्ग के अंदर में ऐसा नहीं है। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर और सब कुछ ये वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं जो जिंदा नहीं है। इसलिए हमें ये अनुभव आज तक शायद हो सकता है हमने ऐसे परमेश्वरों की आराधना की हो कि जीवित नहीं है। शास्त्र वर्णित कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और ये भी वर्णित करता है कि मूसा ने देखा, हनोक ने देखा, हनोक उसके साथ चला, और कई सेवकों ने भी आज के जमाने में परमेश्वर को देखा, परंतु परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, ऐसा भी शास्त्र है। जब हम उस उपस्थिति में थे तो हम अपने अनुभव को आपके साथ में साझा कर रहे हैं। हालेलुया। कि उसको बयान नहीं कर सकते, और उस वक्त हमको एक दर्शन प्रभु ने दिखाया। हम क्या देखते हैं कि प्रकाश से दो हाथ आए, दो तेजस्वी हाथ आए, और उन दो हाथों के अंदर में एक हाथ के अंदर में तो हंसुआ था, मतलब मराठी में उसको वीला कहते हैं, जो खेत में काम आता है, और एक हाथ में एक स्क्रोल था। तो वो जो हाथ उस प्रकाश में से निकलकर हमारे सामने आए, वो एक इधर उसने हंसुआ रख दिया, उस खेत में काम करने वाले कोई को वीला कहते हैं, उसको रख दिया, और हिंदी में बाइबल में उसका शब्द है हंसुआ लगाया। हमने एक ऐसे बोल सकते चाकू को रख दिया, लेकिन आपने देखा है वो। और दूसरे हाथ से परमेश्वर ने वो स्क्रोल को हमारे सामने रख दिया, और फिर हम उसका अर्थ क्या हो सकता है इसलिए प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर से हमको उन बातों को हमारे हृदय के अंदर में प्रकट किया कि एक मैं जगत के अंदर कटने का समय ला रहा। जब हमने वो हंसुआ देखा तो उसको लहू भी लगा हुआ था, तो हम बड़े परेशान हुए कि इसका अर्थ क्या हमारे मन की कल्पना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी उपस्थिति के अंदर में यह हमारी पूरी मन की कल्पना नहीं। तो हमने क्या देखा कि हमने वो सबसे पहले हंसुआ को वही रखा, क्योंकि हम डर गए, क्योंकि उसको लहू भी लगा हुआ था, मानो उसने कई सारा काम कर दिया है और अब रख दिया गया। हालेलुया। और उस काम मतलब एक उस हथियार के द्वारा हो सकता है कई लोगों का कत्ल हुआ, मतलब कत्ल होने के बाद जब उसको लहू लगा रहता है तो इस तरह से वो था। तो हमने उसको वही रहने दिया, और हमने पहले स्क्रोल उठाया, क्योंकि परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। तो जब हमने स्क्रोल उठाया और पढ़ने की कोशिश की, तो वहां पर लिखा हुआ था, और क्या लिखा हुआ था, तो मत्ती तिमुथी इसका दूसरा अध्याय, दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय के 1 से लेके 5 वचन प्रभु ने हमको वहां पर लिखाए थे। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है हम आपके लिए पढ़ते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो परमेश्वर हमको बता रहे कि अब समय खत्म हो रहा है, और समय खत्म हो रहा है इसलिए तुमको ये कार्य करना होगा। हालेलुया। और तब हम बड़ा भयभीत हो गए, और हम क्या देखते हैं उसमें ये लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को धन्यवाद करके जो जीवित और मरे हो का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। हालेलुया। मतलब उसमें एक मेरे लिए एक वचन लिखा था कि एक आदेश परमेश्वर की तरफ से हमको प्राप्त हुआ, पवित्र आत्मा जी,
कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हान ना दे, और दा और समझ, दा और समझ। और क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। मेरे प्रियो, जब इन वचनों के हम देखते हैं तो ये वचन जो है बिल्कुल सत्य वचन है, जो वचन परमेश्वर के द्वारा तिमुथियुस को भी दिए गए थे। परमेश्वर के द्वारा मतलब मूसा, पौलुस ने जो तिमुथियुस को बताया। परंतु आज भी इन वचनों को यदि स्क्रोल के माध्यम से परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि कहीं ना कहीं अब परमेश्वर एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि संसार का न्याय करें, संसार का न्याय। क्योंकि संसार के अंदर में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अब परमेश्वर जो है इस संसार का न्याय करने के लिए आ रहे। हालेलुया। और जल्दी आ रहे, और आने वाले दिनों में ये घटनाएं इस पृथ्वी के अंदर में घटित होंगी कि जिसका वर्णन हमने नहीं किया। ऐसी ऐसी घटनाओं को हम देखने जा रहे हैं, उसकी तैयारी आज से हमको करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आज भी हम उस स्थिति से अनजान हैं, और प्रभु ने बताया डांट और समझा, डांट और समझा, क्योंकि अब समय नहीं रहा, क्योंकि वो आने वाला है। वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है मरे का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने, नंबर 1 प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, वचन का प्रचार कर। हालेलुया। मतलब उसके प्रकट होने का समय निकट है। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो कब आ रहा है, उसका समय क्या होगा, कौन से दिन प्रकट होगा, किस घड़ी प्रकट होगा। तो ऐसे भी वचन है, वो कौन से पहर में प्रकट, रात के दूसरे पहर में प्रकट होगा या रात के तीसरे पहर में प्रकट होगा। तो ना हम परमेश्वर के सामने इस बात को लेके गए, प्रभु आप सब बता देते, लेकिन आने का समय क्यों नहीं बताते। आज तक जितने भी बड़े बड़े सेवक लोग होके चले गए इस संसार के अंदर में, कैथरीन कुलमथन को भी ऐसा लगता था कि वो जीवित रहेगी परमेश्वर जब आए, मतलब रैप्चर जब होगा। हालेलुया। और डीजेस दिनाकरन जी भी आए, उन्होंने भी ऐसा बता दिया था कि 2000 में, 2002 में या 2000 में प्रभु यीशु मसीह आए। परंतु कोई भी व्यक्ति उसके आने का सटीक समय बता नहीं सकता, ये बात तो सही है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कैसे ढोंगी व्यक्ति हो, जब तुमको पता चलता है बारिश कब आने वाली है, सूखा कब गिरने वाला है, जब हवाएं बहना शुरू हो जाती है, तो तुमको पता चलता है कि इस वक्त क्या होने वाला है। परंतु स्वर्ग के राज्य के आने की आहट तुमको नहीं पता है, समझ में आ रही। और तब हमने यीशु से पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रात में दूसरा पहर या तीसरा पहर कभी भी असमय है, समय हमको तैयार होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। तो हम को एक बात प्रभु ने बताई कि टाइम जोन एक नहीं है। आज शायद इधर 5 बजे है सुबह के, तो अमेरिका में हो सकता है या यूरोपीय राष्ट्र में हो सकता है कि अभी रात के 4 बज रहे हो, रात के 5 बज रहे होंगे। तो समय उनके लिए, मैं तो एक ही समय पृथ्वी के ऊपर आऊंगा, परंतु अलग अलग व्यक्तियों के लिए, किसी के लिए रात में होगा, किसी के लिए दिन में होगा, किसी के लिए दोपहर होगा, किसी के लिए सुबह होगा।
क्योंकि वो वैश्विक उपस्थिति है। परंतु आपको जानकारी मिले, दो प्रकार का आगमन प्रभु यीशु मसीह का आने वाला है। पहला तो गुप्त आगमन है, जिस आगमन में यीशु मसीह इस धरती के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, वरन बादलों के ऊपर ही होंगे, और उस वक्त हम एक झपक पलक झपकते ही बदल जाए, और हमारा देह, जैसे कि हमने उस दिन सीखा, एक अजर और अमर मीरास को धारण कर लेगा। सबसे पहले तो मुर्दे जिंदा होंगे और उसके बाद हम उठाए जाएंगे। हालेलुया, ये बात होने वाली है। तो ये तो सारी धार्मिक बातें बाइबल के अंदर में लिखी हुई है, परंतु इन बातों से होने से पूर्व भी ऐसी बातें पृथ्वी के ऊपर घटित होगी कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। बड़ा सताव, बड़ा भारी महाक्लेश आएगा। और इसलिए एक बात प्रभु ने बताई जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमको अपने द्वार को बंद करके अब प्रार्थना में लग जाना चाहिए। हमको अपना द्वार बंद करके प्रार्थना में लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जिस वक्त हम परमेश्वर के राज्य में उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो हाँ, वहां पर यदि हम पढ़े यशायाह की किताब और 25वां अध्याय और वचन 26वां अध्याय, यशायाह 26 और 20 कोई डाल सकता है यहाँ पे वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ बंद कर दो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो। अब ये क्रोध का समय प्रकट हो रहा है मेरे। क्यों प्रकट हो रहा है? आप यदि देखें कि नूह के जमाने में जब परमेश्वर ने संपूर्ण धरती को पानी से नाश किया था, महाप्रलय से नाश किया था, उस वक्त भी यही स्थिति थी जो आज इस संसार के अंदर में है। पाप इसी चरम सीमा पर गया था। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य जाति को भ्रष्ट करने के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े दानव भी पाए जाते थे, और इंसान का खून भ्रष्ट हो गया था। लड़का लड़की से शादी कर रहा था, और ऐसे पाप, ऐसे घिनौने काम हो रहे थे जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और वही काम जब हुआ, तब शुरू हुआ तो परमेश्वर की आंखों में वो चुभा, और इसलिए प्रभु ने उस जगत को नाश करना चाहा। और इस जगत के विषय में भी कहा जाता है कि नूह के समय जैसे हुआ वैसे ही अब होगा। आज भी हम देखते हैं कि अंतिम दिनों के अंदर में जिस तरह दूसरा ही तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में लिखा है कि अंतिम दिनों में, दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य स्वार्थी, नंबर 1 लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना अंतिम दिनों में, और यही तो हो रहा है आजकल। और परमेश्वर भारी दुखित है। हमें भविष्यवाणी भी करने जा रहे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारत के अंदर ये स्थिति उद्भव हो, और इसका प्रमाण भी हम आपके सामने साबित करें। इससे पहले उस की तरफ हम जाए, हालेलुया, आज इस सुबह के समय हम परमेश्वर हमको ये बता रहे हैं कि हमको किवाड़ बंद करना है और अपने अपने रूम में, अपने अपने कोठरी में प्रवेश करना है जब तक क्रोध शांत न हो। मतलब ये क्रोध का समय आ रहा है, परमेश्वर जलजलाहट प्रकट करेगा। और इसलिए जब हम फिर से उस हंसुआ की तरफ, उस बीले की तरफ यदि हम चले जाए, जो खेत में काम आता है, जो हमको दिखाई उसको लहू लगा हुआ था, तो परमेश्वर ने दिखाया प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय वचन 14 के आगे हम आपके लिए पढ़ते। हालेलुया।
मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। मेरे प्रियो, पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी लवनी गई। मतलब ये गेहूं खत्ते में डालने का समय आ गया है और गेहूं पक चुका है। आज यदि देखें तो काफी सारे लोगों ने अपने अपने खेतों में गेहूं लगा रहा है और ये पक रहा है। और आज हम देखते हैं कि वचन हमको बता रहा गेहूं पक चुका। अब गेहूं कौन है? वास्तविक कावे परमेश्वर के लोग हैं। अब परमेश्वर ये मनुष्य के पुत्र समान कौन व्यक्ति है? मनुष्य के पुत्र समान जिसके हाथ में चोखा हंसुआ है। ये वास्तविकता में जब जब शास्त्र के अंदर में मनुष्य के पुत्र समान ये यीशु मसीह ही है, वही कटनी करेगा। और ऐसा भी है कि वो अपने दूतों को भेजेगा एक कटनी, क्योंकि वो खेत का मालिक है और अब कटनी करने का समय आ रहा है। और ये भी है, देखो उसने ना क्या किया, फिर एक स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है। एक मंदिर स्वर्ग में है, परमेश्वर के भवन में से एक स्वर्गदूत निकलता है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। दो प्रकार के हंसुए देख रहे, एक मनुष्य के पुत्र के पास चोखा हंसुआ है और एक स्वर्गदूत निकला उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसके पर आग पर अधिकार दिया था। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक और स्वर्गदूत जिससे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छों को काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। अब आप क्या देख रहे संसार के अंदर? अमेरिका के अंदर में आप क्या देख रहे? अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर में आप क्या देख? उस क्रोध को हम देख रहे हैं, आप बुझ ही नहीं रही। आने वाला समय यीशु कहता है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन फिराने की बात नहीं, हम अपने मन को खुश करने के लिए लगे हैं, अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करने में हम लगे हैं। और प्रभु यीशु से लोग भी जब प्रार्थना करते हैं ना तो किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? हमको ये चाहिए वो चाहिए। कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने स्वर्ग के राज्य की लिए प्रार्थना किया हो शायद। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं दोष नहीं दे रहा, प्रभु परमेश्वर स्वयं नाराज है क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य या अनंत जीवन की आशा रखते हुए प्रार्थना करे, उसके डर और भय में प्रार्थना करे। हम तो अपनी जरूरतों के लिए, धार्मिकता की खोज के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है कि पिता मेरे हाथों से ये गलती हो रही है, आज भी मेरे अंदर वो पाप पाया जाता है। कई लोग तो बैठे रहते हैं, ये पास्टर वैसा है, वो पास्टर वैसा है, इसने ऐसा बोला। परमेश्वर ने हमको कल बताया और भारी भय में हम आ गए, हालेलुया, कि आजकल के लोग जो इन बाजवानों के खिलाफ बोलते चले जाते हैं, वास्तविकता में अभिषिक्त लोग हैं। हम दूसरों की गलतियां और चुगलियां निकालने में हमारा समय चला जाता है। तुमने अपना जीवन नहीं देखा, तुमने अपने आंख का वो मुसल नहीं देखा, दूसरों की आंख के अंदर में तुम देखने जा रहे हो कितनी गंदी है। और परमेश्वर ने हमको बताया कि
आजकल ज्यादातर लोग ये पास्टर वैसा, वो पास्टर ऐसा, इसने ये गलती की, वो की, और उनको मैं क्षमा न करूंगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। उस पासवान के अंदर में पवित्र आत्मा है, वो अभिषिक्त व्यक्ति है, ये जानते हुए भी हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और हम अपने ही मन की कल्पना कर रहे हैं, अपने ही मन को खुश रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसने स्वर्ग के राज्य की सच्चाई को ग्रहण किया है? कौन जानता है कि सही में किसके अंदर भय है परमेश्वर का, कि भय के साथ प्रभु की प्रार्थना करें। आप कहेंगे ये व्यक्ति हमको डरा रहा, डरने का ही समय आ रहा है मेरे प्रियो, मुझे डांटने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया है। मेरी आप ये व्यक्तिगत लायकी नहीं है कि मैं ये वचन प्रचार करूं, परंतु प्रभु का आदेश तो हमको मानना पड़ेगा। हमको हमारे जीवन के अंदर में भी हम झांक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथों से ये गलती न हो जाए, वो गलती न हो जाए। अरे बात का पश्चाताप हम कर रहे हैं कि जो जो गलती हमने भूतकाल में की, अब समय है कि हमको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि एक समय आएगा कि परमेश्वर उस हंसुए के लेके कटनी करने लगेगा। पहली जो कटनी की गई यहाँ पे इस वचनों के अंदर में, हालेलुया, पवित्र आत्मा वही कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल, और उस बादल पर 14वां वचन, प्रकाशित वाक्य 14:14, बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। और ये जो व्यक्ति है और ये जो कटनी कर रहा है, फिर एक और स्वर्गदूत मैंने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है, और यही समय। ये जो कटनी है, पहली कटनी, ये धार्मिकता के बीजों को, फसल को परमेश्वर एकत्रित करेगा। परंतु इसके बाद एक और बात वहां पर लगाई देगी कि स्वर्ग के स्वर्गदूत, फिर एक स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। और फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और अब स्वर्गदूत हंसुआ लगा। पहले इसमें मनुष्य का पुत्र हंसुआ लग रहा, मतलब पहले इसमें मनुष्य का पुत्र कटनी कर रहा है, दूसरे इसमें स्वर्गदूत कटनी कर रहा है, और वो क्या काट रहा है? पके हुए दाखलता काट कर परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंडन में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे हुए, और रसकुंड में इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। हमने उस हंसुए को एक लहू देखा था। हालेलुया। ये क्या बता रहा है? ये पका हुआ दाखलता कौन से काम की? उसको रोंदा जाएगा दाख रस बनाने। परमेश्वर का प्रकोप है। और उस हंसुए को भी जब हमने दर्शन में लहू दिखा, तो हमने न ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहा, लेकिन डर भी लग रहा था। शायद हमको ये महसूस हो रहा था कि दर्शन सच्चे नहीं है, हम अपने मन की कल्पना कर रहे हैं, और भी। लेकिन परमेश्वर ने बताया नहीं, ये सच है, क्योंकि मैं भारी उपस्थिति में था। ऐसी उपस्थिति को मैंने आज तक
2014 से आगे, 2014 में मैंने ऐसा महसूस किया था, उसके बाद आज मैंने महसूस किया 3 दिन पहले, तब जाके ये बात मुझे पता चली। हालेलुया। और ये बात हम आपको बता देवे कि एक पुस्तक, वो बात भी प्रभु ने मुझे दिखाई कि इन अंतिम दिनों के अंदर में एक पुस्तक है, और वो जो पुस्तक है वो 2 तरफ से लिखी हुई किताब है, और हम भी पढ़ते प्रकाशित वाक्य के अंदर, उसके अंदर हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। और वो जो पुस्तक है उसके सिक्कों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ता चला जाता है, और फिर बातें संसार के अंदर में प्रकट होने लगती है। पहला सिक्का तोड़ा, ये हुआ, दूसरा हुआ, ये हुआ, इसके अंदर हम नहीं जाए। परंतु यही किताब दानियल को भी दिखाई गई, यही किताब कई सेवकों को भी दिखाई गई, और इस किताब को 2 तरह से लिखा है, 2 तरफ से लिखा। मतलब ये आने वाले समय के लिए परमेश्वर ने जो बंद की हुई घटनाएं हैं, अब परमेश्वर के दासों के ऊपर प्रभु प्रकट कर रहे हैं। अब हम भारत के विषय में पढ़ते हैं। अब ये आने वाले समय में परमेश्वर की क्रोध का जो समय है, ये वास्तविकता में हम कैसे बता पाए? प्रभु उन पुस्तक में से इन बातों को प्रकट कर रहा है। हालांकि वचन के ऊपर भी आधार है, ऐसा नहीं वचन के बाहर से हम कुछ पढ़ा रहे, और परमेश्वर वचन के बाहर कोई बात नहीं करता। उसी पुस्तक का वर्णन जब हमने उस क्रोध को देखा, तो वहां पर भी प्रभु ने ना हमको प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और 11वें वचन में कहा, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषा और राजा के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। और उससे पहले एक पुस्तक भी है 8वें वचन के अंदर में, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और 8वां वचन, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। ओ हालेलुया, अब पुस्तक खुल गई। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, एक छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा करेगी, पर तेरे मुंह में से मधुर सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ में से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधुर की सी मीठी लगी। अब ये क्या है और किसके लिए है और कौन खा रहा है? वास्तविकता में ये जिसको दर्शन हो रहा है यूहन्ना को, ये तो खा ही रहा था। परंतु ये आने वाले समय में, जब इस समय के अंदर में, आने वाला नहीं, इस समय के अंदर में जो परमेश्वर के मुंह को ताकते रहते हैं, मूसा ने परमेश्वर के मुंह को ताकते रहा, तब जाके उसने उन वादे को, उन दर्शनों को देखा। सेवकों ने, जितने भी भविष्यद्वक्ता थे जो उसको ताकते रहते थे, उसने उन दर्शनों को देखा। और जब हम नम्र और दीन बन के उसको ताकते हैं, तब जो भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाएं जिनको दी गई है, हालेलुया, उनके ऊपर परमेश्वर इस पुस्तक के भेदों को प्रकट कर रहा है। इन दिनों में उन भविष्यवाणियों को प्रकट कर रहा है। और अब ये शुरू हो गया कि आज तक आपने ऐसी भविष्यवाणियां नहीं देखी होंगी। आने वाले समय में ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसे पवित्र आत्मा के कार्य कलीसिया के अंदर में भी होंगे, ताकि प्रभु कलीसिया को बचाना चाहता है। परंतु हमने कल रात एक और दर्शन देखा, कलीसिया अपने अभिषेक को खो रही है। हमने एक दर्शन में देखा कि एक स्त्री है, और यहूदी स्त्री के समान, एक कलीसिया के समान उसने वस्त्र धारण किए हैं, और उस स्त्री के हाथ में एक बाल्टी है, बकेट है, और उसका आकार थोड़ा सा एक मटके के समान भी था जो पुराने जमाने में है, और उसके अंदर में जल भरा हुआ था। और वो जो स्त्री थी, नदी उसके पास से बह रही थी, और नदी में से
जल निकाल कर वो अपने घर में जल लेके जा रही है और बड़ी खुश भी है। परंतु क्या देखते हैं कि उस बकेट का जल टपक रहा, उसको छेद है। तब परमेश्वर ने हमको दिखाया, हम जब देखते रहे तो जल के अंदर में, बकेट के अंदर में भी हम गए तो हम क्या देखते, वो जो जल है मानो तेल के समान सुनहरे कलर में चमक रहा था। अभी भी हमारे नजर के समान सामने वो है। और क्या देखते कि बकेट के बीच में छेद है और उसमें से वो पानी टपक रहा है। तो कलीसिया अपने अभिषेक को खो रही है। तो मैंने पूछा, पिता ऐसा क्यों? कलीसिया पाप के कारण अपने अभिषेक को खो रही है। कलीसिया पाप के कारण पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो रही है। कलीसिया के अंदर में क्या पाप हो रहा है? आपको ही पता है कलीसिया के अंदर में क्या पाप हो रहा है। आपको परमेश्वर ने मन और आंखें और पवित्र आत्मा दिया, और उस पापों के कारण से पवित्र आत्मा दुखी हो रहे। नदी में से जल तो निकाल रही है, परंतु घर तक नहीं लेके जा पा रही। रास्ते में उसका जल खत्म हो रहा। वो महत्वपूर्ण अभिषेक जिस कार्य के लिए दिया है प्रभु ने, वो प्यास नहीं बुझा पा रहा है अपने लोगों की। इसलिए कलीसियाओं के अंदर में हमको सूखापन आज महसूस होता है कहीं। और प्रभु बता रहे हैं कि हमको छेद को बंद करना। छेद को बंद करने का तात्पर्य क्या है? कलीसियाओं के अंदर में जो बातें होती है इस पासवान के खिलाफ, उस पासवान के खिलाफ हमें बंद करनी होगी। नंबर 1, हमको कलीसियाओं के अंदर में या व्यक्तिगत जीवन के अंदर में भी जो पाप होते हैं, और सबसे बड़ा पाप तो वे विचार इस कलीसिया में फैला हुआ है वे विचार। हम सीधा बता देते हैं क्यों फैला हुआ है। क्योंकि हमने कलीसिया की सुरक्षा का उपाय ही नहीं किया है मेरे प्रिय। हम प्रार्थना ही नहीं करते, हमारी प्रार्थनाओं में कमी है, और इसलिए परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा क्योंकि हमने उसके अभिषेक का अपमान किया है। हमने उसके अभिषेक को तुच्छ जाना है। हमने पवित्र आत्मा की आग को बुझाया है। निरंतर प्रार्थना करने का आदेश है, परंतु हम तो प्रार्थना करना ही नहीं जानते। ऐसा भी कलीसिया में है। हम केवल दिखावा के लिए, अंतिम दिनों में डिंगमार लोग आएंगे। स्टेज, तुम टाई लगाओ, कोट पहनो, गाना गाओ, लोगों के सामने डांस करो, चलो प्रभु की उपस्थिति में नाचेंगे, और पूरा खराब कर दिया आराधना को तुम लोगों ने भी। परमेश्वर की उपस्थिति, दाऊद नचा था, हम भी दाऊद कैसे नाचा था, हम कैसे नाच रहे। और कोई लड़की का हाथ पकड़ के नाच रहा है, हमने देखा है। आजकल यही बातें हो रही है। तो ये बातें परमेश्वर को नहीं भाती। क्यों नहीं भाती? आप बोलेंगे ये क्या बता रहा है कि नाचे क्यों नहीं? कभी कभी हमने देखा आराधना में लोग नाचनी अच्छी बात है, लेकिन वो उदाहरण भी देती है हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना चाहिए, नाचना चाहिए। अब मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन नाच कैसे? इधर तुम्हारे बाजू में स्त्री खड़ी है, तुम उसको भी धक्का दे रहे हो, नाचते चले जा रहे हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की स्वर्गदूत व्यवस्था को जानते हैं। आप यदि स्वर्ग में जाए तो वहां पर ऐसी आराधना नहीं होती, वहां भी नाचना होता है, लेकिन एक दूसरे को ढकला ढकले नहीं होती है, ना व्यभिचार होता है। कैसे आराधना कर रहे तुम लोग? और यही तो परमेश्वर के क्रोध का कारण है कि कलीसिया ने अभिषेक का अपमान किया परमेश्वर के, और अपने बकेट के अंदर में वो कलीसिया छेद लगा के चल रही हो, फिर भी हंस रही है। उसको तो मजा आ रहा है, मैंने पानी ले लिया, हमने दर्शन में देखा। अभिषेक खोए जा रहा है तेरा, तुमको पता नहीं चल रहा अभिषेक खो रहे तुम लोग। क्यों खो रहे? पाप के कारण खो रहे। उस बकेट के अंदर में छेद है, पानी टपक रहा है। उस बहुमूल्य तेल जो आने वाले समय में तुमको प्रज्वलित करेगा, उसको तुम खोए जा रहे। कोई घमंडी हो गया, कोई अपने आप को इतना होशियार समझता, नम्र तो कोई है ही नहीं।
और इस कारण परमेश्वर का प्रकोप घटेगा। और इसलिए प्रभु कहता है यशायाह की किताब और 26वां अध्याय और 20वें वचन में, हे मेरे लोगों ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो समय आ रहा है इसलिए ध्यान से सुनो। आओ अब आप लगाइए वो वचन, यशायाह इसका 26वां अध्याय और वचन 20, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। हाँ, छिपाना है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून हुआ प्रकट करेगी, घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी, खून प्रकट करेगी। हमने उस हंसुओं के अंदर में, बिले के अंदर में क्या देखा? खून लगा हुआ देखा, लहू ही लहू बहाया जाएगा। तो हमको जो प्रभु के है क्या करना है? हमको जो प्रभु के है वह लोगों को किवाड़ बंद करना है, कोठरी में जाना है और छुप के रहना है। तो छुप के रहेंगे कैसे? किवाड़ बंद करने का तात्पर्य है तुम अपने अपने रूम में जाओ, दरवाजा बंद करो और परमेश्वर की आराधना करो, पिता के मुंह को ताकते रहो। जैसे ही तुम उसको आते हुए देखोगे तो और भी अधिक करो, उसकी आराधना में, उसकी उपस्थिति में नवलीन करो। हालेलुया पिता, उसका धन्यवाद करते रहो। तब तुम वास्तविकता में क्या करोगे? अपने आप को उस पवित्र आत्मा की छाया में लपेट लोगे और छुप जाएंगे शैतान से। अब हमको प्रार्थनाओं को बढ़ाना होगा। बहुत कष्ट हो रहा है ना सुनने के लिए, हमारे घर में इतने सारे काम रहते हैं ना, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता, दुख होता है जी। शैतान हमको प्रार्थना नहीं करने देगा। प्रार्थना करना ये युद्ध है, युद्ध। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। यीशु कहता है अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, क्रूस उठा के चलो। तो हमको परमेश्वर क्या कहते हैं कि अपने अपने कोठरी में जाके किवाड़ बंद करके थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न होवे, तुम छुप जाओ, प्रार्थना। अब भारत के विषय में एक बात हम आपके सामने रखते हैं और ये होंगी, परमेश्वर हमको कई दिनों से उस आहट को दिखा रहा है कि भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण होगा, भारत देश के ऊपर बाहरी आक्रमण होगा और कई देश आक्रमण करेंगे और तबाही तबाही होंगी। उस वक्त भारत के अंदर में गृह युद्ध होगा, जिस प्रकार मणिपुर में हुआ, जिस प्रकार हम देखते हैं बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ, अराजकता फैली, वो भी भारत के अंदर आने वाले समय में होगा। उस वक्त काफी लाखों की संख्या में, ये भविष्यवाणी के शब्द है जो परमेश्वर के द्वारा हमको दिए गए, काफी संख्या में लोग मरेंगे। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। उस वक्त शायद चर्च भी बंद हो जाए, आप प्रार्थना करने नहीं जा सकते, पूरे भारत में कर्फ्यू लग सकता है। तो आपको कहां जाना है? अपने अपनी कोठरी में जाना, कि जब बाहर में तुम दंगा फसाद देखो तो तुम बाहर न जाना, क्योंकि तुम बाहर जाओगे तो तुम भी मरोगे उस गोली से। ऐसा समय आएगा। और इसको साबित किसने किया? इसको साबित, ये तो बातें पहले ही दी, ये भारत का भविष्य है आने। परमेश्वर के एक महान सेवक है जो अभी संसार में नहीं है, भाई डी जॉन रविंद्रनाथ। और ये जो पुस्तक हमने ली स्वर्ग के दर्शन के विषय में, ये तो अभी अभी हमने खरीदी, मतलब पिछले हफ्ते में। ये जो हमको दर्शन परमेश्वर दे रहा है, करीब करीब काफी महीनों से, एक साल से करीब हो गए, भारत के विषय में
यही दिखा रहे हैं। और आज हमारे कलीसिया में जब हम प्रचार करते तो इसको ही हम तैयार करें कि लोगों तुम तैयार हो जाओ, शायद हम भी नहीं रहेंगे वचन बताने के लिए, उस वक्त आप खुद रहेंगे, क्योंकि वचन का अकाल आएगा। और हमने ये बात भी आपके सामने साझा की। वचन का अकाल कैसे आएगा? क्योंकि तुमको प्रार्थना नहीं करवा दी जाएगी, तो ये बात होने वाली है। तो भाई जो परमेश्वर के दास है डी जॉन रविंद्रनाथ जी को जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, उस दर्शन के अंदर में उन्होंने प्रार्थना की और भारत में क्या होगा प्रभु जी हमको बताइए। उन्होंने रो रो के प्रार्थना की। तब उन्होंने क्या लिखा है, हम थोड़ा सा आपके लिए पढ़ते हैं, तो हमारी बात आपको प्रमाणित हो जाएगी कि निश्चित रूप से होगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि मुझे भारत देश के भविष्य के विषय में बताए। तब प्रभु यीशु ने मेरी आंखें खोल दी। तब मैंने देखा कि असंख्य जेट विमान, मतलब फाइटर जेट, संसार के भिन्न भिन्न कोनों से आकर रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आ रहे हैं। उन विमानों का रंग तेली रंग का था, उनके ऊपर लिखे नंबर स्पष्ट दिख रहे थे। वे सब एक ही रंग के थे, इसलिए कौन सा विमान किस देश का है यह अनुमान लगाना कठिन था। वे भारत के प्रमुख शहरों में बम गिरा रहे थे। भारतीय सेना को इन हमलों को झेलना कठिन हो रहा था। उस समय बहुत से झुंड आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध के कारण बहुत ही सत्यानाश हुआ, बहुत ही सत्यानाश। आगे नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन है, भारत के अंदर ही होगा। ये बातें हमने सुबह सुबह हम आपको बड़ा कड़वा पानी पिला रहे। ये दवा है जो कड़वी जरूर लगती है, लेकिन आरोग्यदायी। परमेश्वर के वचन आरोग्यदायी। परमेश्वर के दासों ने अपने जीवन का बलिदान देके बातों को प्रभु से जाना, और वही बात प्रभु हमारे ऊपर भी आज दया हुई उसकी कि हम तो एक छोटे से पात्र हैं, फिर भी उसने हमारे ऊपर दया की कि ये बातें हमको दिखा। आज हम ये संदेश इसलिए दे रहे हैं, दिया इसको प्रचार कर, और आज हम आपको ये बताते हैं कि हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपकी जरूरतमंदों की वस्तुएं प्रभु आपको जरूर दे रहे हैं, इसकी चिंता ना करें। यीशु ने कहा कल क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसकी चिंता ना करो। प्रभु यीशु मसीह आपको ये सारी चीजें देगा। आपको चिंता करनी है अपने आपको, अपने परिवार को स्वर्ग के राज्य में लेके जाना, क्योंकि उसका राज्य निकट, परंतु वो राज्य आने से पहले ऐसे ही नहीं आए, आग से बपतिस्मा होगा। यही आग का बपतिस्मा है, और आज हम यही देख रहे हैं जी। तो इसलिए हम आपको क्या बताएं, हम यही बताते हैं कि जितना संभव हो सके, जैसा प्रभु ने आपको बताया, आप प्रार्थना बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन में बढ़िए, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का सहयोग करिए। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का सहयोग करना, प्रार्थना करना। केवल प्रार्थना, खाली फुकट की प्रार्थना नहीं, सहयोग भी करना। परमेश्वर, ऐसे कई लोग देखते हैं, एक बहुत गरीब आदमी है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको अमीर बनाए, प्रभु आपकी आवश्यकता पूरी। नहीं, प्रार्थना तो करनी है। तुम्हारे जेब में है ना पैसा, तुम दो उसको। तुम्हारे पास पैसे इसलिए है कि तुम, ये बातें शायद किसी को अच्छी ना लगे, परंतु इन्हीं बातों के कारण तुम स्वर्ग में जाओगे। हमारी धार्मिकता केवल दिखावे की नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो है वो गरीब को देना भी चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको दो, ऐसा यीशु ने कहा। ठीक है, तो
तो ये बातें, इन धार्मिकता के विषय में हमको सचेत रहना चाहिए और दिन ब दिन परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का उपाय करना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया। रिको शाम तेरी भी, आइए हम प्रार्थना। होली 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 होली, हालेलुया 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 हालेलुया। हे महान प्रभु जी, हम आपके दर्शन की बात बताने का प्रयत्न किए, परंतु काफी सारी बातें वचन का देके बताने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति से हमें भरते हुए इन अंतिम दिनों में मेरे राजा, आप अपने पवित्र प्रेम से, अपने असीमित अनुग्रह के उस महानदी से प्रभु हमारे ऊपर प्रभु फिर से पिता आपकी उपस्थिति, आपके अभिषेक, आपकी अद्भुत शांति हमारे हृदय में वास करे। यीशुआ, बाहर चाहे कितनी भी विपत्ति हो, परंतु आपका वचन कहता है तुम्हारे दाई और 1000 और तुम्हारे दाई और 10,000 गिरेंगे। यीशुआ, हम आपके मंदिर के रूप में बदल जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, इन सभी लोगों को, आपके सेवक जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रभु आप दर्शन के साथ बातें कीजिए, होने दीजिए। हर एक व्यक्ति आपकी उपस्थिति में चला जाए। यीशुए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते, आगे के समाह को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। संपूर्ण गौरव, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।